पेट केयर बिजनेस में कितना पैसा, पेट फूड्स के बिजनेस में कितना पैसा, ग्रूमिंग में कितना पैसा, ये बहुत सारी चीजें जो कि हम सर्च करते हैं, देखते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन सीखते हैं, पूछते हैं उन लोगों से जिनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बिजनेस वेंटर सर्च की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लखनऊ के एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, जो इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है लखनऊ में। और हमने रिक्वेस्ट करी सर से, प्रखर जी से, कि वो आएं और हमारे शो में कुछ गाइडेंस दे, कंसल्टेशन दे, जिससे लोग इस बिजनेस में आ सकें और बिजनेस में इस काम को स्टार्ट कर सके। प्रखर जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। बिल्कुल। प्रखर जी, कुछ मैं चाहता हूँ इस बिजनेस के बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए कि ये शुरुआत आपने कैसे करी, कैसे इस बिजनेस में आए आप। बिल्कुल। मेरा नाम प्रखर गुप्ता है। मैंने ये बिजनेस 2011 में शुरुआत की थी। मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर हैं, तो मेरे को गाइडेंस उनसे मिली, तो मैं कुछ करने में इजी हुआ कि भाई जल्दी कोई चीज़ को पाने में सहायता मिल गई, क्योंकि मुझे एक अच्छे गाइडेंस मिल गई थी। 2011 में मार्केट बहुत छोटी हुआ करती थी, तो वहाँ पे तब डॉग्स का बिजनेस को बहुत अच्छे से लोग नहीं समझ पाते थे कि ये क्या काम होगा क्या नहीं होगा। बट धीरे धीरे मार्केट बदला, मार्केट चीज़ें हुई, उसके चक्कर में फिर डॉग्स बिजनेस को एक पहले की तरह मतलब एक घर में एक नॉर्मल तरीके से लेने लगे कि भाई पेट होना एक घर में जरूरी, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स हो गए, राइट, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उस चक्कर में एक पेट होना घर में मस्ट हो गया कि भाई ये घर में रखते हैं, थोड़ा सा लाइवलीहुड बढ़ जाएगा, टेंशन खत्म हो जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई न्यूरोलॉजी उसमें कि भाई आपके अगर आप कहीं पे भी डिप्रेशन में है या कुछ में है, तो आपका कोई भी पेट वो आपको एक हेल्प करता है। राइट। तो ये चीजें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट है भी, और लोगों को बता के रिक्वायरमेंट जनरेट भी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पेट रखेंगे तो मे बी ये जो आपने बताया कि हाँ डिप्रेशन कम हो रहा है, तो ये लोगों की हेल्प करने वाला है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे आज के टाइम में आप ले लीजिए, जैसे पहले भी था कि पहले सिंगल पेरेंट्स होते थे, तो इसलिए लोग पेट्स अडॉप्ट करते थे। आज के टाइम पे बच्चे मोबाइल पे इतना ज्यादा फिर से अटैक हो गए हैं कि भाई स्कूल वालों ने फिर से बोल दिया मोबाइल पे आप सब कुछ कराइए। आज के टाइम पे ट्यूशंस भी आपकी मोबाइल्स पे ही चल रही हैं। राइट। तो अगर अब आपको अपने बच्चों को दूर कराना है या किसी को भी अपनी चीजों से दूर करना है और किसी एक लाइवलीहुड पे जाना, क्योंकि मदर फादर के पास टाइम नहीं है, आज के टाइम पे सब वर्किंग में हो गए, तो जब वर्किंग में हो जाते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी, वरना या तो मोबाइल करेगा या टीवी करेगा या बाहर, मतलब भाई फ्रेंडशिप तो आज के टाइम पे बहुत कमी हो गई है, टाइम ही नहीं है बच्चों की पढ़ाई के वजह से। तो पेट एक सबसे अच्छा दोस्त होता है, पेट एक अच्छा सबसे अच्छा एक मतलब एक बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि केयरिंग सीखता है, बहुत सारी चीज सीखता है। तो पेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एक घर के अंदर। तो इसलिए ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आप एक लाइवलीहुड बेच रहे हो, जो हर चीज को सक्सेसफुल मतलब बनाता है घर के अंदर भी, क्योंकि खुशी का माहौल है। हाँ, इवन लाइक बच्चे बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ में वो खेलते हैं, तो सही बात है। और मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बच्चों को आप अलग कर रहे हैं कि भाई ठीक है खेलिए उनके साथ, कूद ही रहे हैं कम से कम। तो सर इस बिजनेस को करते हुए आपको 10 साल हो चुके हैं? 12 साल करीब हो रहा है। वेरी नाइस। 12 साल में सर जो जर्नी रही है वो शुरुआत कहाँ से, और आज जो है आप वहाँ कहाँ पर हैं? शुरुआत मेरी जर्नी हुई अगस्त में 2011 में, जब 350 स्क्वायर फीट से मैंने अपना स्टोर स्टार्ट किया था। तब हम लोगों ने बड़ा मतलब एक अच्छे लेवल पे शुरुआत किया था। 350 स्क्वायर फीट डॉग्स के स्टोर में बहुत अच्छा माना जाता है, आज भी माना जाता है, बट अब हम लोग इतने पुराने हो गए हैं तो अब हम लोग को स्पेस छोटा पड़ता है, क्योंकि वैरायटी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज के टाइम पे हम लोग ने 350 से स्टार्ट किया, फिर 800 स्क्वायर फीट तक गए, फिर 5600 स्क्वायर फीट तक अब हम जा चुके हैं। तो अगर आप काम करने मतलब इस बिजनेस को समझेंगे तो काम करने के लिए बहुत कुछ है, बट सिंसियर बंदा चाहिए उस मामले में, जो बंदा इस चीज को समझ पाए, क्योंकि आपको बहुत सारी क्वेरीज उन बंदों की सॉल्व करनी है जो बोल नहीं पाते। भाई डॉग आपको बताएगा नहीं क्या हुआ है, कैट आपको बताएगा नहीं, आपको उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। तो आपको कस्टमर भी समझना है, क्योंकि ह्यूमन है कस्टमर, उसके अलावा आपको डॉग को भी समझना है, बिकॉज वो भी आपका एक कस्टमर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ एक ये है कि अगर आप उसको समझने लगोगे तो इस बिजनेस में आप अच्छे से अर्न कर सकते हो, आप अपना एक जीवन जो चलाने की वो होती है वो चल जाती है अच्छे से। प्रखर सर, मेरा जो विजन है, एक मिशन है कि मैं उन लोगों को बिजनेस सिखाना चाहता हूँ जो जॉब में है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट क्या है कि वो फ्रीडम नहीं है, और समझिए कि वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। पैसा तो है, लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं आने पर वो कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं और थोड़ा एक मेंटल पीस भी उनको मिलेगी।
तो इस बिजनेस में मैं उन लोगों को गाइड देना चाह रहा हूँ और आप जैसे लोगों के थ्रू देना चाह रहा हूँ कि आप आए आगे और कंसल्ट करें उन लोगों को कि इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट मार्जिन है और क्या क्या क्वालिफिकेशन, बट एज ए अगर डॉग बिजनेस में अगर मैं आता हूँ तो वो एक आदमी ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है, जो डॉग को थोड़ा सा केयर करे, थोड़ा रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, वैसा आदमी को इस बिजनेस में आना चाहिए। और क्योंकि आपको उन्हीं के साथ डील करना है आगे, राइट? नहीं, देखिए, आपको रिस्पेक्ट अगर आपने अपनी करना आती है, आप अपने फैमिली मेंबर्स की करनी आती है, तो आप कोई भी चीज बिजनेस कर सकते हो। देखिए, एक पेट लवर होना जरूरी है। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूं। पेट लवर में क्या होता है कि अगर अब आप डॉग को छू ही नहीं सकते तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। राइट, ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉग जब आता है तो वो आपके फीलिंग को, आपकी सब चीजों को समझता है। अगर आप प्यार नहीं करते तो वो आपको खुद भी अटैक करता है। तो वो चीजें तो आपको मस्ट होनी चाहिए। मतलब पेट लवर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, मेन है ये क्वालिफिकेशन। मेन क्वालिफिकेशन। बाकी आप अगर 12th पास भी हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बट पेट लवर अगर आप नहीं है तो आप चाहे एमबीए किए होंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंटिमेंट्स चाहिए। राइट। अच्छा सर, ये बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा कि डॉग ब्रीड के बारे में हमको पता होना चाहिए पहले से, या हम बिजनेस करते करते ही सीख जाएंगे? नहीं, बिजनेस करते करते आप 90% चीज सीखेंगे, बट 10% शुड भी हमेशा कि आप कोई बिजनेस में जा रहे होते हैं तो उसकी थ्योरी लेके चलनी होती है। कि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं और कल ही आपने स्टार्ट किया और आप सीखने की सोच रहे हैं, लेकिन आप पहले दिन ऐसे क्वेश्चन में ना फंस जाएं जहां पे आपको दिक्कत है। उसी के लिए हम लोग हैं। अगर आप कोई भी चीज क्वेरी करेंगे तो हम उसकी सॉल्व करने के लिए हैं। दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन इसमें मैटर नहीं करती है। इसमें ये होता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। बिजनेस सीखने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो वो आपको चीज करनी पड़ेगी साथ में। मेन वो चीज होती है। ओके, तो अच्छा सर, जो कैटेगरी पे हम आते हैं कि डॉग जो फूड बिजनेस है, इसमें कैटेगरी कई सारी मुझे समझ में आ रही है कि एक तो हो गया कि लोग बिजनेस में आते हैं जो डॉग को खरीदते और बेचते हैं। दूसरा आता है कि मुझे समझ में कि जो एसेसरीज का है, उनका फूड का है। तीसरा मुझे समझ में आता है कि ग्रूमिंग का बिजनेस है, राइट? और भी कुछ? चौथा क्लिनिक का है। पांचवा ट्रेनिंग का है। ओके। 6 इनकी मेंटेनेंस का है। ओके। इसके अंदर सब टाइटल्स बहुत सारे होते हैं। एक डॉग केयर चल रहा है कि लोग अगर कहीं जाना है तो अपना डॉग क्रच है। ओके, क्रच क्या है सर? ये डॉग क्रच मींस हो गया जैसे आप कहीं घूमने गए तो अब आप अपने डॉग को कहीं पे भी किसी भी एक एरिया में, उसको क्रच बोलते हैं। ओके, तो आप वहां पे छोड़ के जा सकते हैं। तो बहुत सारे चीज हैं, एक ही के अंदर आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे मेरे खुद के 4 स्टोर्स हैं लखनऊ में, एक मेरा जयपुर में, मेरा क्रच है। ओके, तो हम लोग सारी चीजों में आजकल ग्रूमिंग वैन का एक आया है अच्छा कॉन्सेप्ट कि आप घर जाके कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर आप ग्रूमिंग करना चाहते हैं, ग्रूमिंग में बहुत अच्छा मार्जिन्स भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत भी होती है, बट उसके लिए ट्रेनिंग मस्ट चाहिए भाई। उसमें आपको कटिंग आनी सीखना जरूरी है। बेदिंग में आपको हर डॉग के साथ किस तरीके से इन्वॉल्व होना है वो जरूरी होता है। कितना देर शैम्पू लगाना है, कितनी देर क्या मसाज करनी है। आप क्या सिखाने वाले हैं? आपका कौन कौन सी चीजें सिखाने वाले हैं लोग? हम यहाँ पे सारी चीजें A to Z है। मेरे स्टोर का मोटिव A to Z है कि हम हर चीज सिखाते हैं। मतलब हर चीज हम करते भी हैं और जो बंदा हमसे सीखना चाहेगा हम उसको सिखाएंगे भी। तो सर कैटेगरी एक बार फिर से बताइए, कौन कौन सी कैटेगरी सिखाने वाले हैं आप? हम पेट स्टोर चलाना भी सिखाएंगे। हम डॉग क्रच में भी अगर उसको हेल्प चाहिए, अगर वो करना चाहते हैं हम वो भी करा देंगे। हम पार्लर में भी उसकी हेल्प करा देंगे। उसके बाद जितना एसेसरीज जो भी चीजें उसके जितना भी उसको चेक करना है। मेडिसिन में हमें मतलब थोड़ा सा ये रहता है कि मेडिसिन में हमेशा एक क्वालिफाइड इंसान चाहिए, बिकॉज मेडिसिन आप अपने स्टोर से तब तक नहीं सेल आउट कर सकते या प्रिस्क्राइब कर सकते जब तक आपके पास ड्रग लाइसेंस ना हो। तो मेडिसिन और क्लिनिक के लिए आपको अलग से समझना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको पहले डॉक्टर रखना पड़ेगा या फिर एक ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा मेडिसिन रखने के लिए। ओके सर, तो केवल मेडिसिन के लिए ड्रग लाइसेंस चाहिए, कोई और लाइसेंस चाहिए क्योंकि आप पेट को रखने वाले हैं? कोई गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नॉर्म? देखिए, पेट शॉप चलाने के लिए लाइसेंसेस अब आने वाले हैं। जैसे AIWB ये सब लाइसेंस लेके आए हुए हैं। वो अब इस अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नगर निगम भी एक लाइसेंस लाने वाला है टिल लखनऊ। मैं अभी लखनऊ की बात करूंगा। तो अभी ये चीज शुरू हो रही है। डॉग्स के लिए नगर निगम के लाइसेंस पहले से चल रहे हैं। हर सिटीज में अपना अपना अलग अलग है उनका। तो जैसे लखनऊ में अगर आप कोई भी डॉग पालते हैं तो नगर निगम का लाइसेंस आपको ईयरली बेसिस पे लेना पड़ेगा। वो फाइनेंशियल ईयर चलता है उसमें। ओके सर, ये बिजनेस करने के लिए लोकेशन का क्या रोल है? सर देखिए, आप शौक बेच रहे हो, आप नीड नहीं बेच रहे हो। ये नीड नहीं है, ठीक है। तो शौक के लिए आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे हर कस्टमर, एक अच्छा कस्टमर वहां आता हो जिसकी नीड आप बना सको।
ये शौक प्लस नीड बनती है जब आपने एक शौक बेचा और उसके लिए वो नीड बन गई, तो वो चीज़ होती है। तो उसके लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जहाँ पे रनिंग ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा आपके लिए नहीं आए। सर लोकेशन की बात समझ में आती है, क्या मुझे ये गाइड कर सकते हैं कि ये बिजनेस किन शहरों में चलेंगे? गांव में तो मुझे लगता है कि लोग नहीं खर्च करने वाले पैसा। नहीं, देखिए, अगर आपको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करना है तो देखिए कोई भी शहर सही हो सकता है। गांव तो देखिए, गांव में कुत्ते और डॉग, मैं कुत्ता गलत बोल दिया, डॉग जो है वो ज्यादातर लोग नहीं पालते हैं, वो जनरली इंडियन ब्रीड को ही पालते हैं, तो वहां पे खर्च करने के हिसाब से सामान शायद वो ना लें। बट टायर 2 टायर 3 सिटीज में वर्क बहुत अच्छा है आज के टाइम पे, क्योंकि वो डॉग पालना चाहते हैं। उन्हें पहले जगह नहीं मालूम थी कि कहाँ डॉग मिलता है, कहाँ सामान मिलता है। अदरवाइज उनके दिमाग में पहले के लोगों ने यही भर रखा है, हम दूध रोटी खिलाते हैं। आज के जमाने में बहुत लोग हम देखते हैं पहले के जमानों में कि भाई वो वैक्सीन भी नहीं लगाते थे। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब यूट्यूब का चैनल आ गया है, अब आप गूगल में डाल लो तो सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो कस्टमर्स हैं, बट आपको समझना पड़ेगा आप जिस शहर में भी हैं, पहले उस जगह में कितनी पेट शॉप्स हैं, किस तरीके से काम करती हैं, फिर आप उस हिसाब से देखो कि हम मुझे किस लोकेशन में पेट शॉप खोलनी है। हाँ सर, वो कैसे? वही मैं आपसे भाई, अगर वहां पे एक ही लोकेशन में कैसे आइडेंटिफाई करें? एक लोकेशन में 5-6 शॉप्स हैं एरिया में, इट मीन्स वहां डॉग्स हैं। राइट, ठीक है। अब उस डॉग में वो 5-6 लोकेशन में कैसे वो एरिया ढूंढा जाए जहां पे वो अपनी कार खड़ी कर सके, जहां बच्चे सही से आ सके, जहां फीमेल कस्टमर्स आपके पास सही से आ सके, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपके कस्टमर्स जो शॉप पे आते हैं वो बच्चे और फीमेल होते हैं। राइट। तो आपकी एक प्लेस, सेफ प्लेस होनी चाहिए कि बच्चे अपनी गाड़ी, बाइक, या फीमेल आए तो कार, कोई भी आए तो उसको स्पेस मिले। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कस्टमर इस चीज, मतलब दुकानदार ये चीज को नहीं समझते हैं कि उन्होंने शॉप खोल दी बट उनके पास पार्किंग की स्पेस नहीं है। ठीक है। दूसरा, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि भाई कस्टमर बाहर से देख सके ये डॉग्स की स्टोर है। कुछ लोग शीशों पे स्टिकर्स लगा लेते हैं। आप अपनी चीज अंदर की दिखाई नहीं रहे, आपने स्टिकर लगा लिया तो आप एक कांस्टेंट हो गए, कस्टमर निकल जाएगा एकदम से। तो वो सब चीजों को देखना पड़ता है। फिर आपको ये सब ध्यान देना है कि भाई 5 पेट शॉप यहाँ पे हैं, उनकी किस तरीके की, मतलब 3, अगर वो 200 स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या सर्विसेज नहीं है, आप कैसे अपनी सर्विसेज को बढ़ा के उनसे एज ले पाओगे, वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा आपको। सर अगला सवाल मेरा ये कि ये जो पेट्स की कौन कौन सी कैटेगरी के फूड्स आप रखते हैं, या इंडिया में कौन कौन से टाइप के पेट्स अलाउड हैं, या जनरली एक बात करें कुछ की कौन कौन से, जैसे डॉग, कैट एंड फिश तो हम जान रहे हैं, और भी कुछ है जो लोग पालते हैं? देखिए, पेट्स में 2 ही जनरली, देखिए बर्ड्स भी सेल आउट होती हैं, बट मैं उन सबको उतना ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि बंद वाली एरिया चीज हो जाती है। मैं डॉग्स एंड कैट्स में ही मेनली सेल आउट करता हूँ चीजों को। सेल आउट भी नहीं, अडॉप्ट मैं जनरली कराता हूँ। आपके डॉग्स में आज के टाइम में 23 ब्रीड्स बैंड हुई हैं जो फेरोशियस हैं, जो बाहर से आ रही थी, उनको बैंड किया गया है। उसके अलावा आप कोई भी ब्रीड पाल सकते हैं, जैसे लैब्राडोर अच्छे से कस्टमर रखते हैं अपने पास, पग अच्छे से रखते हैं अपने पास, बीगल रखते हैं, लासा रखते हैं, शिट्जू है। ये सारी ब्रीड्स ऐसी कॉमन ब्रीड्स हैं जो इजीली सेल आउट हो जाती हैं। तो जनरली आपका 90% ऑफ द बिजनेस इसी ब्रीड से आएगा। यही ब्रीड्स आपके पास सबसे ज्यादा आएंगी। अब फूड आता है, फूड बहुत सारी क्राइटेरिया में आता है। लो लेवल भी फूड्स आते हैं, कम प्राइस वाले, मीडियम के भी हैं, हाई भी हैं। अगर बहुत अच्छा कस्टमर है तो आप उनको रॉयल कैनिन, ओरिजिन, अकाना, ये सब आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है। ओके। आप पेडिग्री है लोअर लेवल में, रूल्स हैं लोअर लेवल पे, मीडियम में नेस्ले आ गया, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो आप कस्टमर की चीज के साथ। दूसरा, जिस जगह आपकी दुकान है, जहां पे आप खोलने की सोच रहे हो, वहां के 5-6 दुकान में क्या क्या सामान बिक रहा है, किस ब्रांड का, वो भी आपको जानने की जरूरत है। अब आप ले आए, पता चले आपके यहाँ रॉयल कैनिन बिकता ही नहीं है, अब आपने रॉयल कैनिन मंगा लिया, आपने बाकी चीज नहीं मंगाई, तो आप अपने कस्टमर्स खो दोगे। तो आपको वो सामान तो रखना ही रखना है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास है। अब आप उससे और अच्छा सामान क्या रख सकते हैं, उस पर डिपेंड। अच्छा सर, फूड जो सजेशन कस्टमर लेके आता है कि मुझे ये खिलाना है, या आप गाइड करते हो कि देखो ये कैटेगरी को ये वाला फूड खिलाना चाहिए? नहीं, दोनों तरीके से होता है। कुछ सजेशन वो खुद लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज वो खुद स्टडी करके आते हैं। तो हम उनको भी, मतलब अगर वो हमसे सजेशन मांगते हैं तो हम सजेशन देते हैं उनको। दूसरे कुछ कस्टमर जैसे उन्होंने आप कहीं से अडॉप्ट करके पहले दिन लेके आए, तो आप अपने हिसाब से अपनी, अगर वो बंदा जिस तरीके का है वो अच्छा पालना चाहता है, तो आप उस तरीके से उसको समझा सकते हैं। वही स्टडी आती है जब आप बिजनेस में आ जाओगे, तो वही चीज आप समझोगे। लोग आएंगे आपके पास समझाने के लिए कि भैया इसमें ये मिला हुआ है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना फाइबर है, इतना फैट है, तो कौन से डॉग को आप क्या खिलाओगे, वो सारी चीजें उसमें गाइडेंस में आ जाती है। बाकी कोई भी चीज अगर पूछनी होगी तो वो हम लोग हैं ही हैं, हम लोग सारी चीजों में हेल्प करते हैं। ओके। मार्केटिंग कैसे करेंगे?
मार्केटिंग में देखिए आज के टाइम पे सबसे बेस्ट मार्केटिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सबसे इजीली घर पे पहुंच जाती है, टारगेट मार्केटिंग है। दूसरी आपके बस आप लोकल पेपर्स में ऐड निकालना, कुछ इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं तो उस पे जाना, स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, स्कूल्स में शोज होते रहते हैं आज के टाइम पे, वहां पे जाके पेट उस पे चले जाना, बहुत सारे तरीके से। स्कूल में आपने पेट शो किया, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आया, वो और वहां पर ऐड करिए कि भाई मम्मी पापा लेके आएंगे फिर बच्चों को। बिल्कुल लोकल मीडिया है आपके पास, बहुत सारे बैनर्स आप लगवा सकते हैं। बट लेकिन सर आपका जो देखिए नीड पैदा करना एक अलग है, और ये ऑलरेडी जो कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में उनका अटेंशन ग्रैब करना, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? सर देखिए नीड भी बनाने के लिए पहले तो आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस भाई, अगर कोई बंदा कहीं उससे ले रहा है माल। राइट, नीड बनाना तो एक मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट स्टेप है कि वो नीड आप बनाओगे 1 साल भर के बाद, जब आपका बिजनेस खुद से एग्जिस्ट करेगा और फिर आप मार्केट में नीड बना पाओगे। जैसे ही अगर कोई नया बिजनेस कोई खोल रहा है तो वो जो टारगेट करेगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको, क्योंकि सबके यहाँ तो डॉग नहीं है, तो उनको अप्रोच करने के लिए कुछ उनको अप्रोच करने के लिए आपको वर्ड ऑफ माउथ पे वर्क करना पड़ेगा पहले तो, कि भाई जिनके पास डॉग्स हैं अगर वो अच्छे से रख रहे हैं, आप उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो वो 4 लोग को और बोलेंगे कि भैया डॉग पालने से मेरे फायदा ये होता है। हम भी बहुत बार हम लोग सेंटिमेंट्स उनको समझाते हैं, कभी कभी कुछ कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जिनकी घर में जो वाइफ है वो नहीं पालना चाहती, बट आते हैं हम लोग से बात करते हैं, समझते हैं, तो कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी वाइफ जो छूना भी नहीं चाहती थी वो गोल गोदी में लेके आती है। अच्छा तो चेंज वहां से आता है। दूसरा, जैसे मैंने स्कूल्स बताए, कुछ इवेंट्स बताए, तो वहां पर भी क्या होता है, कस्टमर लेना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ जाए, कहाँ पे उसको सही गाइडेंस मिलेगी, कहाँ पे चीजें हैं। मुझे सर समझ में आता है कि जैसे अगर आपने बिजनेस खोला तो बिजनेस खोला और वहां पर आपने कोई एक एसेसरीज दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ अनाउंसमेंट कर दिया कि नाउ वी स्टार्टेड अ स्टोर और ये एसेसरीज हम फ्री दे रहे हैं अपने 10 कस्टमर को, 100 कस्टमर को, या कुछ बहुत सारी एसेसरीज आती होंगी डॉग्स की। नहीं, बहुत सारी ऐसे आप आगे चल के चीजें निकाल सकते हैं, वो तो प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, उन्होंने कोई भी चीज सामान खरीदी तो उसके साथ आपने इतने रुपए का गिफ्ट कर दिया। हाँ, अटेंशन ग्रैब करने के लिए पहले कुछ ऐसा कुछ इसमें भी आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो एसेसरीज आती हैं। ये थोड़ा डॉग्स में क्या क्या आता है, क्योंकि बेड आ गया, उनका टॉय आ गया और बहुत सारी क्या क्या चीजें आती हैं। आज के टाइम पे एसेसरीज मेरे पास 15,000 एसक्यूज हैं मेरे स्टोर पे, ठीक है सर, जितने ह्यूमन के स्टोर पे भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो एसेसरीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे उनके टॉयज हो गए, ठीक है, लीश कॉलर्स हो गए, बंडानाज आ गए, ओके, क्लोथ्स में आपके टक्सीडोज आते हैं, उनकी सारी फैशन जितने आपके कपड़े जिस तरीके के आते हैं वो सारे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, लोग खर्च करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनके शैम्पूज आते हैं, ठीक है, इनके स्नैक्स आते हैं, मतलब इतना वेरिएंट्स आते हैं कि अगर आपके पास, आप जितना सोच नहीं पाओगे उतनी चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। तो आपको बस कस्टमर को गाइड करना है कि आप अगर अपने कस्टमर को गाइड कर ले गए तो इट मीन्स आपने अपने कस्टमर को हमेशा ये मान के चलिए कि आप चीज अच्छी गाइड करो। कुछ लोग होते हैं जो मार्जिन्स कमाने के चक्कर में गाइडेंस गलत देते हैं, लेकिन वो आज की सोचेंगे फिर वो, अगर आपको आगे तक की सोचनी है तो उनको अच्छी गाइडेंस देनी है विद प्रॉफिटेबिलिटी। ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी मत सोचो, बट अगर आपको अच्छा आगे तक चलाना कि कोई भी बंदा ये ना कह सके सर आपने खराब चीज दी। एक एवरेज जो पेट लवर है वो कितना रुपए खर्च करता है डॉग पे? मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपए से शुरुआत होती है महीने की, और जाने के लिए 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए भी जाता है। डिपेंड्स ऑन ब्रीड एंड लाइक ऑन कस्टमर सेल्फ की वो डॉग को अभी ये मैंने ये सिंगल डॉग के लिए बताया मैंने। सिंगल डॉग अगर कोई पाला हुआ है, अगर इसी को मल्टीपल पकड़ लेंगे तो आप उसको कहीं ना कहीं मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब कैट में भी इतना ही खर्चा है? बिल्कुल, कैट में थोड़ा सा कम हो जाता है। कैट में शुरुआत होती है 1,500-2,000 रुपए से और गोस to 10-12,000 रुपए तक का। कैट लोग प्रेफर कम करते हैं? नहीं है, पहले था, अब अच्छे से प्रेफर करते हैं। अब हर बंदा पाल रहा है कैट आज के टाइम पे, क्योंकि डॉग्स को जैसे थोड़ा बहुत कभी-कभी ये होता है कि हम नहीं घुमाने जा पा रहे या हमारे पास एरिया छोटा है, तो हम वहाँ कैट्स को रख लेते हैं, क्योंकि कैट्स हमारी क्या होती है, टॉयलेट पॉटी जो भी अगर अपना लेटर कर रहे हैं तो वो लेटर बॉक्स के अंदर करते हैं। अच्छा, वो ट्रेंड हो जाते हैं, उसको ट्रेंड हो जाते हैं, तो उसके लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है। और प्लेफुल होते हैं तो लोग खेलते भी बहुत। तो इनसे कोरिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होंगे कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बिकने वाली, बिल्कुल, तो वो सारी चीजें लोग बेच सकते हैं इस स्टोर पे। बिल्कुल, तो इसमें आपको दोनों चीज का फायदा मिल जाता है। डॉग्स के साथ आप कैट्स को भी आप प्रेफर करा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 2 मॉड्यूल हो गए। आप बर्ड मत बेचो, बर्ड बेचना चाहते हो, मतलब इन द सेंस बेड बेचना तो वैसे भी अलाउड नहीं है, बट अगर आप अडॉप्ट करके कोई लेके आता है तो उसके फूड्स हैं, टॉयज हैं, केजेस हैं, बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो। फिश का है, जैसे आप फिश मत बेचो, बट फिश के आप पॉन्ड्स रख सकते हो, फिश के फूड्स रख सकते हो, एसेसरीज रख सकते हो, उसमें टॉयज आते हैं बहुत सारे।
मेडिसिन आती जब आप हैं। खोल रहे हो तो एक मतलब साइड में सर्विस ये भी है कि बिल्कुल, आपकी- सारी सर्विस रखी है। आपको फिश का भी अगर आपने फूड दे दिया तो वो भी लोग परचेज करें। All in one होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट बिकते हैं जो फूड के, तो ये कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या बाहर की कंपनी सब बेचती हैं? नहीं, अभी 40% इंडियन है, 60% अभी भी इम्पोर्टेड है। ओके। ठीक है, क्योंकि मार्केट इवॉल्व हो रहा है, बट पेट इंडस्ट्री के मार्केट जो भी था वो जनरली इंडिया में उतना नहीं था। अब वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है, और इट जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा और देख रहे हैं कि सबके पास, इनके पास है डॉग तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये कुछ स्टेटस सिंबल भी है। हाँ। मतलब अगर आप भाई एक बच्चे ने बगल में देख लिया मेरा डॉग आ गया, किसी का डॉग आया हुआ है, राइट। तो वो घर में जाके जिद करेगा मुझे भी अब एक चाहिए। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर्स करते हैं जो इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। हमारे तो पंडित जी भी हम लोग के बिजनेस को बढ़ाते हैं कि अच्छा। काला कुत्ता पालिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ। तो बिजनेस तो बढ़ाने मैं तो के लिए- आपसे सजेस्ट करूंगा कि पंडितों से भी मिलिए और उनसे कहिए कि अगर किसी कुंडली में अगर ऐसा दोष है तो काला कुत्ता पालने के लिए सजेशन करे, और फिर वो रिकमेंड करे कि हाँ ये हमारी शॉप पर आई। तो ये भी एक बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। इट जस्ट पॉइंट ऑफ लाइक इट जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, एक मजाक की बात है। नहीं, मतलब बताते हैं तो हम लोग तो तो इंडियन सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हैं। राइट तो इंडियन सेंटिमेंट्स में अगर वो कहते हैं तो इसलिए भी लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो ये चीज है कि भाई हमें कहीं से ऑप्शन मिल जाए ब्लैक डॉग, तो वो सब चीजें भी आती हैं। इस आपकी इंडस्ट्री में कोई बिजनेस करने आ रहा है तो हर बिजनेस में लोग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानना चाहते हैं। लगभग एक मार्जिन एक बताइए कि जो नया बिजनेस ओनर है धीरे धीरे तो वो बहुत सारी चीजें में इन्वॉल्व होगा, लगभग वो कितना प्रॉफिट मार्जिन? सर 20 to 50% का इजीली मार्जिन होता है, लेकिन ये मत मान के चलिए कि आपको सारी चीजों में ये चीजें मिलती हैं। ओके। अगर जैसे आप ग्रूमिंग करेंगे तो ग्रूमिंग में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, बिकॉज आप उसमें सर्विस दे रहे हो, सर्विस में ज्यादा होता है, लेकिन मेहनत बहुत होती है, तो कस्टमर उसमें आपको नहीं कहेगा कुछ भी ज्यादा, क्योंकि उसमें आप वो भी समझ रहा है कि आप क्या चीजें यूज कर रहे हो। हाँ, आ रहे हैं तो इसलिए है, बस वही है कि आप उस बिजनेस को किस स्केल पे ले जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा स्केल पे आप चीजों को सोचोगे करने की, आप उतना ही ज्यादा चीजों को आप लमसम में मान के 20-30% का मार्जिन लगभग आप मान के चलिए आ जाता है अगर आपने अच्छे से वर्कआउट किया। राइट। मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है कोई अगर स्टार्ट करता है? सर सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा इस मामले में। अगर लखनऊ में जैसे अगर कोई कर रहा है तो 20 मतलब 10 से 10 लाख मिनिमम चाहिए उसको। ओके। अगर वो स्मॉल टायर सिटीज में कर रहा है तो 5-6 लाख रुपए में भी शुरुआत कर सकता है, फिर धीरे धीरे वो उसको। नहीं सर, जैसे मैं अगर आपके साथ में अगर कोई जुड़ा सपोज, तो क्या वो 2-1 लाख रुपए से भी किया, हाँ कुछ बेसिक चीजें उसने रख ली और धीरे धीरे एक्सटेंड करे वो? नहीं कर सकता है, मैंने वही बोला, देखिए सिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ, अगर सिटी छोटी है तो 2-3 लाख रुपए में भी वर्क कर सकता है। अगर जैसे लखनऊ के पास आता है सीतापुर, इधर आता है बाराबंकी, तो अगर इन जगहों पे कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ना अभी वहां पे पेट शॉप होंगी, तो छोटे में काम किया उसने, शुरुआत करी आपके साथ, पहले वो बेसिक चीजें लेके आया, फिर उनके टॉयज भी लेके गया, फिर उनकी एक्सेसरीज भी लेके आ जाए। बिल्कुल है, आप वैरायटी की जगह आप पहले नीड के हिसाब से सामान ले जाओ। उसके बाद अगर आपको कस्टमर्स देखें, आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए आप ऑर्डर करके उसको मंगा सकते हो। कस्टमर को खाली मत जाने दीजिए। कस्टमर को अगर कोई चीज चाहिए तो उसको टाइम लेके उसको बोलिए कि हम 1-2 दिन के अंदर आपको करा के देंगे वो चीज। राइट। अगर आपने नहीं भी है आपके पास, वो कोई दिक्कत नहीं, आप 2.5-3 लाख रुपए में शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे से शुरुआत भी हो जाएगी। बट अगर कोई कस्टमर आपसे कह रहा है ये आप मुझे चाहिए और नहीं है आपके पास, तो आप उसको लौटने मत दीजिए, उसका फोन नंबर लीजिए, उसको समझाइए कि हम ठीक है सर 2 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। सर लाइसेंस की बात हम कर चुके हैं, तो लाइसेंस नहीं चाहिए? अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। लखनऊ अब शुरू हो गया है, होगा, अब चाहिए। ओके। पहले तक नहीं था लाइसेंस, कोई इसकी की गाइडलाइंस नहीं थी, अब गाइडलाइंस है कि पेट शॉप खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। हाँ, कि पेट रखने के लिए लाइसेंस? दोनों के लिए, पेट शॉप खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए और पेट शॉप वो पेट रखने के लिए भी। सर अगर ऐसी किसी गाइडेंस की जरूरत है, क्या आप किसी ऐसे आदमी से कनेक्ट करने को तैयार हैं? वो हम करा देंगे सारी चीज। अगर आप हमारे थ्रू, अगर आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है तो क्या आप कनेक्ट करेंगे? क्योंकि देखिए यही सारी चीजें हैं जो मेंटर का वर्क है, या कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, या उनकी हेल्प समझिए, कि वो कनेक्ट करें डायरेक्टली तो लोगों को भटकना ना पड़े। राइट सर? अगर कोई आपके पास आ रहा है कंसल्टेशन के लिए तो आप उनसे भी मीटअप कराने वाले हैं। बिल्कुल, हम सारी चीजों में हेल्प कर देंगे आपकी। ओके। और सर जब पेट शॉप है तो क्या हम मेक श्योर करें कि वहां पर आसपास पे डॉक्टर भी हों, वेटनरी के, कुछ ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए आसपास में डॉक्टर हैं वो भी अच्छी चीज है। अगर आप उस डॉक्टर को खुद के स्टोर पे आप उसको रखवा सकते हैं कि भाई वो आपकी स्टोर में हेल्प करे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। भाई कोलैबोरेट करिए कि भाई वो अपना क्लिनिक जैसे चलाता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी वो ले, बट रिकमेंड आपके सामान कर दे। ओके। तो उसमें फायदा मिलता है, क्योंकि आपका पेरिशेबल स्टॉक है।
Okay. आपको कहीं ना कहीं उसको सेल आउट करना है। राइट। तो वो चीजें अगर आप किसी के थ्रू भी कराएंगे तो आपको बहुत जल्दी सेल आउट होगा और आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ओके, तो आप रिकमेंड करते हैं कि आप अपने अगर बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हैं या आपने शुरुआत कर दी है तो ऐसे डॉक्टर से भी संपर्क करिए और उनको भी अपना एड्रेस दीजिए या शॉप का दीजिए और बताइए कि सर हमारे पास ये चीजें हैं, और रिकमेंड करिए आप और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप जितने लोग को अपने साथ लेके चलेंगे, देखिए बिजनेस हमेशा साथ में लेके चलने वाली चीज होती है। Right. आपने जितने लोगों को अपने साथ लिया आप उतने ज्यादा बढ़ोगे। ग्रूमिंग की बात करें, इसके लिए मैन पावर मतलब ट्रेंड करना होगा तो बिल्कुल, वो हम करा देंगे अगर आपको करानी होगी। ग्रूमिंग क्लासेस अलग से कुछ ऐसा होता होगा कि ग्रूमिंग क्लासेस अभी तक हमने उस तरीके से नहीं शुरू की, बट हमारे यहाँ ग्रूमिंग की चीजें आती हैं डेली बेसिस में। राइट तो वो जो हमारे साथ आएगा वो बंदा जब तक प्रैक्टिकल सीखता रहेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता, ओके प्रैक्टिकली जनरली सब कुछ होता है। राइट, तो वो हमारे स्टाफ्स के साथ सारी चीजें सीखेगा, देखेगा, तो अपने आप ही इजीली समझने लगेगा कैसे। मतलब आप हेल्प कर सकते हैं वहाँ, सारी चीजें हम हेल्प करा देंगे, वहाँ पे हेल्प करा देंगे आप। ओके सर, मैन पावर का क्या रोल है आपके बिजनेस में? देखिए मैन पावर के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता है। आप अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हैं और सामान आपको रखवाना है गाड़ी में या सफाई करानी है या स्टॉक मैच कराना है, तो आपको शुरुआत में एक स्टाफ अपने साथ रखना ही होगा। ओके ठीक है। अगर हम पेट स्टोर की बात करें, ग्रूमिंग में बात करेंगे, तो पेट शॉप में तो आप हैं ही हैं। आपकी स्टोर के हिसाब से डेवलप होता है कि भाई आपका एक ही कटिंग वाला बेदिंग भी कर ले। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल स्टोर की बात करें तो एक ग्रूमर के साथ एक सपोर्टर साथ में होना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्रेसिव डॉग आ जाएंगे तो उनको 2 लोग पकड़ के बैठते हैं। ओके तो अगर 2 लोग होंगे तो आपका इजी हो जाएगा काम। अगर कोई बंदा बेदिंग कराने आया है तो सिर्फ बेदिंग वाला बंदा काम कर ले, कटिंग अगर उसी के साथ कटिंग भी आ गई राइट, तो वो कटिंग कर रहा है दूसरा बंदा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो एटलीस्ट ग्रूमिंग में 2 बंदे हमें चाहिए होते हैं एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए। सर ये तो सर्विस बेस्ड काम हो गया, ये आपका ये तो एक्स्ट्रा सर्विस है जो आप अपने अगर पेट शॉप खोल रहे हैं और ऐसे या तो मैन पावर स्किल्ड रख लीजिए और वो सर्विस दे दीजिए, या किसी से आप कोलैबोरेट करेंगे कि भाई अगर ऐसी सर्विस है तो वो दे सकता है आपके थ्रू। नहीं, बट अगर वो ग्रूमिंग साथ में करेगा तो उसका बिजनेस करने में उसको हेल्प आउट ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रूमिंग की वजह से कस्टमर्स आपके स्टोर पे परमानेंट होंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर ग्रूमिंग के साथ पेट स्टोर आप खोलते हैं तो आपको हेल्प आउट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा सर, अगर घर जाके ग्रूमिंग करी जाए तो? घर जाके ग्रूमिंग में चीज तो होती है, हम लोग भी कराते हैं, बट वो ये होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स अपने घर में दिक्कत करते हैं कि भाई वो हमारे घर गंदा हो गया, ये सब चीजें तो प्रेफर वो करते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे ग्रूमिंग वैन शुरू हो गई हैं। अच्छा, कि आप घर में जाके ग्रूमिंग वैन में आप वर्कआउट करिए। ओके, बट लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, बट उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा कि वहां जहां पे भी आप वॉश कर रहे हैं तो उसको पूरा क्लीन करके आ पाए। पेट लवर होना चाहिए, तब आइए बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल काम करने में, क्योंकि उसका काम मन करेगा काम करने का। राइट। एज आपको लगता है कि मतलब कोई एज नो बार है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 40-45 साल की उम्र के बाद भी बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, और अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब और मैंने खुद अपनी 23 साल की उम्र में मैंने ये वर्कआउट शुरू किया था। तो ऐसा कुछ नहीं, यंगस्टर से आप लेके ओल्ड तक ये बंदा काम कर सकता है, जब तक आपके अंदर ज़ील हो और जब तक आप पेट लवर है। रेंट पे शॉप ले या ओन्ड स्पेसेस शुरुआत करें? सर देखिए, दोनों कोई मार्जिन जितने हिसाब से थोड़ा दोनों चीजों में आप वर्कआउट कर सकते हो। देखिए अगर आप रेंट पे हो भाई तो रेंट के हिसाब से वर्कआउट करो, क्योंकि आप उस जगह में फिर आप लोकेशन अच्छी चूज करोगे। खुद की स्पेस है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। राइट, ठीक है। तो दोनों चीजों में वर्कआउट करिए, दोनों चीज अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी अपने रेंटेड पे ही वर्क करता हूँ और आज तक मैंने हर जगह रेंट पे ही वर्क किया हुआ है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इंडस्ट्री अभी कहाँ पर है और क्या लग रहा है कि कहाँ तक जाने वाली है? अगर लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो क्या सोच के वो बिजनेस में आए? कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे। नहीं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। बिजनेस में अब तो टाटा भी आ रहा है इस बिजनेस में, रिलायंस आ रहा है, तो इट मींस ग्रोथ है। अच्छा, रिलायंस भी आ रहा है। तो अगर कोई चीज आ रही है तो भाई वो अच्छे सोच के आ रही है। भाई अगर वो स्मार्ट बाजार में फूड रख रहे हैं, टाटा ने अपना हॉस्पिटल मुंबई में खोला है, तो अगर इस मार्केट में अभी रिलायंस वालों ने उनके बेटे ने जो खोला है वो एलिफेंट बिल्कुल, तो सब लोग पेट लवर बन रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि उसके पास कोई एक पेट हो जिसके साथ वो खेल सके, मतलब उसको घुमा सके, अपना एक चीजों के हिसाब से अपने डिप्रेशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो सब आ रहे हैं बिजनेस में ग्रोथ। और जितना अच्छे से आप, अगेन वही है कि आप एक कस्टमर को जितना कन्वर्ट कर पाएंगे, समझा पाएंगे उसकी चीज, कि भाई बहुत लोगों को नहीं पता डॉग क्यों पालना चाहिए। अगर आपने वो चीज समझा दी, कैट को क्यों पालना चाहिए समझा दी, तो आप अपने बिजनेस को हमेशा अच्छे से रन करोगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नहीं होती, लेकिन हाँ आपको इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी।
कि आप सोचो कि अपने आप बिजनेस बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट, आपको समझाना पड़ेगा कस्टमर को कि भाई ये चीज से फायदा होता है। अगर वो चीज समझेगा कि हाँ उसके घर में दिक्कत है और इस चीज से सही हो सकता है, वो पक्का लेगा। बहुत सारे लोग आते हैं जहां ह्यूमन डॉक्टर्स ने बोला है कि आप ये पेट्स लेके आओ जिससे कि इसका दिमाग उन सब चीजों में लगे। कितने डिप्रेशन वाले बच्चे आते हैं, इवन 10-10 साल के हमारे पास ऐसे बच्चे आए हुए हैं जो डिप्रेशन में थे और जिनको डॉग्स की वजह से हमने सही किया। राइट। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है ये बिजनेस कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और लोगों को आप समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और रीच कर सकते हैं। बिजनेस भले छोटे लेवल पे शुरू की जाए, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है कि आप पहले तो लोगों को जुड़िए, पहले उनको बताइए कि हाँ मैंने एक पेट शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और इसमें डॉग्स कैट्स, उसके फिर बेनिफिट्स भी बताइए। मे बी उनके पेपर पैम्पलेट्स में वो बेनिफिट्स प्रिंट करा के भेजिए, लोगों को थोड़ा सा रीच करिए, कुछ इवेंट्स कराइए खुद से, कुछ स्कूलों में रीच करिए, बच्चों से मिलिए, कुछ एक सैंपल डॉग्स जो बहुत सस्ते आते हों वो थोड़ा एक दो क्या मतलब रख सकते हैं वहां पर डॉग सेल कर सकते हैं। नहीं, रख के आप कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते। सेल आप उन्हीं से कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड आपके ब्रीडर्स हो, सेल उन्हीं से कर सकते हैं। You cannot sell dogs and cats. नहीं, आप सेल तब कर सकते हो जब आपने लाइसेंस ले रखा हो, जो लाइसेंस अब शुरू हुआ है बनना। अदरवाइज आप रख के इस तरीके से बेच नहीं सकते, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जो लाइसेंस अब नए बन के आ रहे हैं। ओके, मतलब डॉग फूड्स, डॉग फूड्स तो रख सकते हैं, लेकिन डॉग और कैट के लिए वो एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर आप उनसे कनेक्ट करिए या उनके थ्रू मार्केटिंग करिए, तो वो चीजें हैं। ठीक है सर, कुछ मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए ये बिजनेस है बहुत अच्छा, क्योंकि आप इसमें शौक बेच रहे हो, शौक का कोई पैसा नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर आपने एक अच्छे कस्टमर को समझा, उसकी नीड फुलफिल कर दी, तो ये समझ चलिए आपने उस कस्टमर को 15 साल तक आपने अपने पास बुला लिया है। बट आपको उसके साथ 15 साल इन्वॉल्व ऐसे होना पड़ेगा। जैसे मुझे एक बंदे ने बहुत अच्छा बात सिखाई थी कि एवरी टाइम ट्रीट योर कस्टमर एज अ न्यू कस्टमर। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए आपके पास ये कस्टमर आया है और ये मेरे पास 3 साल पुराना है तो उसको मैं अलग तरीके से डील करूं। नहीं, हमेशा अपने अंदर ये रखिए कि ये नया कस्टमर आ रहा है मेरे पास, मैं उसको हमेशा नए की तरह ही ट्रीट करूं। तो आप जब नए की तरह ट्रीट करते हो, हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हो। exactly. तो अगर आपने अपने विवेक और अपने चीज़ों से संभाल के अपने वर्कआउट किया, तो आप ये मान के चलिए आप इस इंडस्ट्री में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सर ये बिजनेस को सीखने के लिए अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उसको कितना टाइम चाहिए होगा, या आप कितने दिन में उसको ट्रेन कर दोगे या कंसल्ट कर दोगे, 2-4 बार में हो जाएगा, 2-4 घंटों में, या कुछ स्टार्ट कर लेगा और डे बाय डे कुछ कंसल्टेशन चाहिए होगा तो आप देते रहेंगे? नहीं, हम डे बाय डे कंसल्टेंट जो भी वो मांगेगा हम देते रहेंगे कंसल्टेंसी, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट रफली 5 to 7 डेज मिनिमम उसको समझना पड़ेगा कस्टमर किस तरीके से आता है, क्या पूछता है। मेनली तो क्वेरी ही सबसे बड़ी चीज है कि वो क्या चीज पूछेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है कि नहीं। तभी उसको आप जस्टिफाइड और सिंप्लीफाइड कर पाओगे कि हाँ मुझे अगर उसकी प्रॉब्लम ये लग रही है तो हमने ये चीज दे दी, वरना आप समझ नहीं पाओगे, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पाओगे। ओके, मुझे लगता है सर कुछ ऐसे रेफरेंस बुक हो जो आप आते ही उनको पकड़ा दिया, कोई स्टार्ट करना चाह रहे तो कुछ रेफरेंस बुक हो जो वो हम उनको देखिए। अभी तक मैंने कभी मैंने इन सब चीजों पे वर्कआउट नहीं किया था, क्योंकि सब मेरे फादर ही मेरे गाइड थे। राइट। बिकॉज ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर, तो मुझे उन्हीं से पूछने में दिक्कत नहीं आती थी, सारी चीज समझा लेते थे। बाकी चीजें हैं मेरे पास, एक तो गाइडेंस है। अगर गाइडेंस अगर आते तो कुछ बुक मैं जानता हूँ, कुछ बुक्स हैं मैं जानता हूँ, मैं रिकमेंड कर रहे हो उनको पढ़ें और उसके बाद अपना ठीक है। नहीं बिल्कुल, देखिए प्रखर जी से जो बातचीत हो रही है, देखिए एक बहुत एनर्जेटिक बात हुई, वो चीजें बिजनेस को बहुत डीपली समझ रहे हो कि फादर भी डॉक्टर रहे और खुद से वो 12 साल हो गया बिजनेस करते हुए उनको। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर अगर इस बिजनेस में आना है तो प्रखर जी जैसे लोगों से मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा अगर आप इधर नॉर्थ इंडिया से हैं या साउथ इंडिया से भी हैं तो अगर फ्लाई करके आ सकते हो ठीक है, लेकिन अगर आप आसपास के जिलों में ये काम करने की सोच रहे हैं और इवन यूपी में है तो आपको लखनऊ क्योंकि कैपिटल है तो आपको आना चाहिए, प्रखर जी से कंसल्टेशन लेना चाहिए, देन आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बिजनेस खोल तो रहे हैं लेकिन नुकसान भी होता होगा आपकी इंडस्ट्री में। बात है ना, जिसको अगर आइडिया नहीं है और वो इस बिजनेस में कूद रहा है तो वो पेरिशेबल स्टॉक होने के कारण वो नेगेटिव में जाना मस्ट हो जाएगा। कुछ सावधानियां होंगी सर, क्या रखनी चाहिए इस बिजनेस को लेके? सबसे पहले आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे डॉग्स हैं। अगर ये 2 चीज आपने फुलफिल कर ली तो आप तीसरी चीजों पे कहीं नहीं सोचोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सेल आउट होना शुरू हो जाएगा, कस्टमर्स हैं वहां पे। अब आपने कितने अच्छे से काम किया है वो डिपेंड करेगा कि आपकी चीजें खराब ना हो। एग्जैक्टली।
ये बिल्कुल इसी चीज के लिए मेंटर हैं, और वो सारी चीजें जहां पर आप कुछ लैक कर रहे हैं ना, उसके लिए प्रखर जी जैसे लोग हैं आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, कैसे करना है। तो प्रखर सर, आने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द हमारे काम को लेकर कहें कि बिजनेस मेंटर सर्च जो मैंने स्टार्ट किया है सर, तो ये जो हमारी आने से पहले भी कुछ बात हुई कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया, इसको लेके आपने थोड़ा समय भी दिया हमें, तो 1-2 शब्द आप, मैं चाहता हूँ बिजनेस मेंटर सर्च के लिए भी बोले। देखिए, आपने जब मुझे फ़ोन किया था तब मैंने आपकी जो चीज़ें समझी, मुझे अच्छा लगा कि भाई जो नई जनरेशन आ रही है या ओल्ड जनरेशन वर्क करना चाहती है, वो पहले से ही ये समझ के काम करे कि ये बिजनेस उनके लिए बना है कि नहीं बना है। एग्जैक्टली। अगर उनके लिए नहीं बना है तो वो ये बिजनेस को ना चूज करें, कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन अगर जिनके लिए ये बना है और वो करना चाहते हैं तो उनको गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि गाइडेंस अगर मिलती है तो बढ़ने में आसानी मिल जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हो समझने से। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ बगैर गाइडेंस के शुरुआत की तो आप थोड़े से पीछे हो, क्योंकि दूसरा बंदा आपसे आगे है, क्योंकि वो बहुत दिनों से कर रहा है। तो अगर आप हम लोग से जुड़ेंगे, जो इन्होंने हमें बताया, तो उससे हमें ये लगा कि अगर कोई बंदा करना चाहता है और हम लोग के इनके काम से अगर वो चीज़ सीखना चाहता है तो इजी हो जाएगा उसके लिए वर्कआउट करना, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी कमा लेगा। एग्जैक्टली सर, तो इसलिए मुझे आपका काम अच्छा लगा, इसलिए मैं आया। हाँ, लोगों को नुकसान ना हो, मुझे लगता है कि वो आए, पहले थोड़ा चीजें सीख लें, एक कंसल्टेंसी फीस दे दें, और फिर उन्हें समझ में आया, जज कर लें कि हाँ भाई मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से गुजर चुके हैं, बहुत सारा फेज से गुजर चुके होंगे। कई बार होता है लोग शॉप का मतलब बड़ी शॉप ले ली, जबकि रिक्वायरमेंट एक केवल 100 स्क्वायर फीट शॉप की हो शायद, ठीक है, और उन्होंने आते ही 5000 स्क्वायर फीट की शॉप ले ली कि मैं तो बहुत जल्दी बिजनेस करूंगा। तो वो गाइडेंस आपको एक मेंटर दे सकता है। एंड मेंटर इज नॉट अ वर्ड लाइक स्टार्टर्स ओनली कैन यूज, कि आप मेंटर मतलब द पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट फील्ड कैन गाइड यू, वही मेंटर है। तो प्रखर सर हैं, डॉग बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है लखनऊ में, और जब आप मिलेंगे तो उनके स्टोर पे भी आप विजिट करेंगे, चीजें हैं बहुत सारी चीजें। और आखिर में हम एक रेफरेंस वीडियो देखेंगे, प्रखर जी के एक स्टोर का एक रेफरेंस वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। और अगर आप प्रखर जी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ संपर्क करें, इस पे कॉल करें। प्रखर जी थोड़ा बिजी रहते हैं, हम आपको डायरेक्टली उनका नंबर नहीं दे सकते हैं, बट आप हमें कॉल करिए, हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे प्रखर जी के साथ में, और वो सारी कंसल्टेंसी प्रखर जी हमें देंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं। मे बी ये बिजनेस आपको कहीं ना कहीं शूट नहीं कर रहा हो, कुछ दिक्कतें हो, मे बी अगला बिजनेस जो हम लेके आए हैं वो आपको शूट करे। अगर यही बिजनेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें हमसे संपर्क करिए कंसल्टेंसी के लिए, हम प्रखर जी से आपको जोड़े के आगे जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।